हेलो दोस्तों, आपका सुनील फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम था, ब्लैक बॉडी कर्व के बारे में देखा और कुछ लॉज के बारे में हमने पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है और प्लान रेडिएशन लॉ है और एक डेरिवेशन हमने प्रूव किया था। जो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कराया था कल, और इसी के बेसिस पे मैंने बताया था कि हम प्लान रेडिएशन जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उसको प्रूव करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन डी ब्रोगली के बारे में भी देखेंगे। और आज इस फॉर्मूले को प्रूव करते हुए अपन इंटेंसिटी, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंसी होती है, इसके बारे में भी अपन आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एंड काउंटर इफेक्ट हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपन आज स्टार्ट करते हैं प्लान रेडिएशन फॉर्मूला की कैसे ड्राइव होता है, और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा प्लान रेडिएशन फॉर्मूले को प्रूव करो, तो ये मोस्टली आ सकता है। इसमें अपने को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने जो कल डेरिवेशन बताया था आपको, वहां से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर इसको आगे लेते हुए चलेंगे। 2 लाइन का है, अपन जल्दी से इसको प्रूव करते हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले हमने ये कल फॉर्मूला प्रूव कर लिया था कि जो एवरेज एनर्जी होती है h/e⁻⁴ होता है। ठीक है, अब अपन आज बात करते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसके बारे में देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। हमने देखा था कि u लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा d लैम्डा और टोटल एवरेज एनर्जी। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है और हमने इसकी वैल्यू हमने एक लेक्चर में बताया था। कितनी होती है इसकी वैल्यू, n लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई की पावर अपॉन लैम्डा की पावर 4 d लैम्डा। ये फॉर्मूला हमने देखा था, बट यदि अपन इसको इसके फॉर्म में रखना चाहे तो रख सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में। बट अपने को इसको यदि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रखना चाहे तो क्या होगा, देखो यदि इसको n d यदि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रखना चाहूँ तो हमने एक चीज पढ़ा था, न्यू बराबर क्या होता है c बाई लैम्डा। हम सभी जानते हैं, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डी न्यू बराबर माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा, क्या ये होगा। ठीक है, यदि अपन डी न्यू की जगह डी लैम्डा है, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से कितना आने वाला है, डी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जैसे मैं इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले जाऊँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई सी डी न्यू, राइट। और हम यहाँ से यदि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या होगा, लैम्डा इधर है तो सी बाई न्यू हो जाएगा। अब यहाँ इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 8 पाई ऐसे कैसे। लैम्डा की जगह पर वैल्यू रखे तो हमारे पास c की घात 4 और न्यू की घात 4, क्योंकि ऊपर चला जाएगा न्यू। ठीक है, डी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर और c और डी न्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पाई न्यू की घात 4 लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर है। इस लैम्डा स्क्वायर की जगह में हमारे को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रखना है, तो इस लैम्डा की जगह में वैल्यू रखता हूँ, तो इस लैम्डा की जगह पर वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं इस लैम्डा की वैल्यू जगह पर रखे तो सी बाई न्यू रख सकते हैं, सी बाई न्यू, और क्योंकि स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा और न्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और सी हमारे पास है तो सी 4 और घात कितनी हो जाएगी, 5 घात हो जाएगी, और डी न्यू कैसे कैसे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि एक सी स्क्वायर से कटेगा तो 3 बचेगा, फिर न्यू स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पर 2 कटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू और नीचे आ जाएगा सी क्यूब। ये हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू, एन न्यू एंड डी न्यू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, 8 पाई न्यू स्क्वायर बचेगा और नीचे सी क्यूब और डी न्यू बचेगा। तो अपन देखते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रखूँ मैं, तो हमारे पास हो जाएगा एन न्यू डी न्यू एंड एवरेज एनर्जी। इसकी वैल्यू रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं और इसकी वैल्यू अपन यहाँ से रखते हैं। तो आप सभी देख लो, इसकी वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, ठीक है, और अपॉन में सी क्यूब, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एच न्यू ई की पावर एच न्यू बाई ए बी टी माइनस 1। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ एक चीज देखो, हम देखते हैं कि यदि मैं आगे सोल्व करूँ
8 पाई एच न्यू स्क्वायर, न्यू और न्यू इसको कितना लगेगा, न्यू क्यूब हो जाएगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन में सी की पावर क्यूब ब्रैकेट में ई की पावर एच न्यू बाई ए बी डी माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है इसी को अपन बोलते हैं प्लांक रेडिएशन लो। इसको क्या बोलते हैं अपन सभी, प्लांक रेडिएशन लो। इस टाइप से अपन इस प्लांक रेडिएशन फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जो प्लांक ने जो बताया था कि जो प्लांक साइंटिस्ट था, इसने जो कंप्लीटली ब्लैक बॉडी कर्व को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। मैक्स प्लांक था, इसने जो ब्लैक बॉडी जो कर्व था इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जैसे हम देखे थे कि जो हमारे पास जो इमिसिव पावर थी, इमिसिव पावर कितनी थी, ई लैम्डा, और लैम्डा की बिटवीन जब अपन ग्राफ प्लॉट किया था तो ब्लैक बॉडी कर्व कुछ ऐसा आया था। ठीक है, जहां ये मैक्सिमम क्या होती है, यहाँ पर वेवलेंथ होती है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ हमने रख दिया है। तो यहाँ तक यदि शॉर्ट वेवलेंथ की बात करें तो किसने एक्सप्लेन किया था, वीन साइंटिस्ट ने शॉर्ट वेवलेंथ के बारे में बताया था। और जो हाई वेवलेंथ के लिए जो एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी कर्व को, वो रेले जीन्स था। हम सभी को मालूम है कि जो हाई वेवलेंथ जो एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यू लैम्डा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो लैम्डा हाई होगा तो ये एनर्जी कम होगी, तो बेसिकली हमारे को दिख भी रहा है। तो रेले जीन्स ने जो ब्लैक बॉडी कर्व था उसके जो हाई वेवलेंथ जो वक्र है उसको एक्सप्लेन किया था, और वीन्स ने लोअर वेवलेंथ वाले वक्र को एक्सप्लेन किया था। बट प्लांक जो डिस्ट्रीब्यूशन लो है, प्लांक साइंटिस्ट ने कंप्लीटली ब्लैक बॉडी कर्व को समझा दिया था। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास दो लॉ आए थे, एक तो वीन्स रेडिएशन लॉ था और एक रेले जीन्स लॉ था। मैंने बताया था कि वो दोनों लॉ किससे प्रूव होते हैं, वो दोनों प्लांक रेडिएशन फॉर्मूले से, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से उनको प्रूव करेंगे। तो उनको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपन उनको देखते हैं। दो फॉर्मूले हमारे को प्रूव करना है, तो वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन्स रेडिएशन क्या होता है, किसी को पता है? हमने देखा था वीन्स रेडिएशन लॉ, ई लैम्डा डी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए की पावर माइनस का ए बाई लैम्डा टी और डी लैम्डा। इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। किसकी सहायता से करेंगे, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सेकंड हमारे पास था रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। जो रेले जीन्स लॉ था ये क्या था, यू लैम्डा डी लैम्डा, ये बेसिकली था 8 पाई ए बी टी लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना। ये हमारे दोनों फॉर्मूले को प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले के सहायता से, इसका यूज लेंगे पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इनको प्रूव करते हैं। आप सभी देखना, तो इसके लिए अपने को प्रूव करने के लिए दो एजम्पशन मानने होंगे। यदि अपन प्रूव करना चाहिए, किसको प्रूव करना चाहिए, अपन प्रूव करना चाहिए इस वाले लॉ, तो इसके लिए अपन एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे पास जो एच फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है केवीटी से। केवीटी क्या है, टोटल एनर्जी है। हमने पढ़ा था फ्रॉम इक्विपार्टीशन थ्योरी से कि आप जो पार्ट आ रहा था, आप केवीटी पोटेंशियल एनर्जी, आप केवीटी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आने वाली है, केवीटी। तो जो एच जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है एच वो ग्रेटर देन केवीटी होगा। यदि ऐसा लेकर चलते हैं फिर इसमें अपन पुट अप करते हैं वैल्यू को, तो क्या निकल कर आता है देखते हैं। हमारे पास जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या आएगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू सी क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1 आएगा। तो एच न्यू ग्रेटर केवीटी है, मतलब ये पार्ट बहुत अधिक हो जाएगा 1 के कंपेरिजन, तो 1 को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू सी क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखते हैं ये इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे पास 8 पाई एच न्यू क्यूब ई की पावर माइनस का एच न्यू बाई के बी टी डी न्यू
अपॉन में सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर अपन एक बात करते हैं कि जो डी न्यू है इसको अपने को वेवलेंथ के फॉर्म में लाना है। यहाँ तक ये कंप्लीट फॉर्मूला डिराइव हो गया, बट अपने को वेवलेंथ के फॉर्म में लाना है तो क्या करना होगा, वेवलेंथ के फॉर्म उसमें चेंज करना होगा। डी न्यू की वैल्यू अपन मैंने कल को अभी बताया था, फिर अभी कुछ देर पहले, जो न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा और डी न्यू जो होता है माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ये डी न्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं जिसका मॉडुलस के फॉर्म में देखें तो सी बाई लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा। यहाँ से अपन डी न्यू की वैल्यू रख सकते हैं, न्यू की वैल्यू अपन रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं, तो हमारे पास आएगा 8 पाई एच, न्यू की वैल्यू तो हमारे पास चलो है न्यू क्यूब e की पावर माइनस, अच्छा न्यू की वैल्यू अपने को वेवलेंथ के फॉर्म में रखना है ना, तो कितना जाएगा सी क्यूब बाई लेमडा क्यूब, क्योंकि इसका लेमडा क्यूब नीचे आएगा, और e की पावर माइनस का एस सी बाई लेमडा के बी टी, डी न्यू की जगह हमारे पास लिख सकते हैं अपन सी बाई लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा, और नीचे हमारे पास चल रहा था सी क्यूब। अब देखो जो जो पेट्रोल को काट दो, सी क्यूब से अपन सी क्यूब उड़ा सकते हैं क्या, और हमारे पास हो जाएगा इधर 8 पाई एच सी, एच और सी, और e की पावर माइनस का एच सी बाई लेमडा के बी टी और डी लेमडा अपॉन में 2 और 3 की पावर हो जाएगी, लेमडा की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ एक देखते हैं, जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको तो हम कांस्टेंट a दे देते हैं, लेमडा की पावर 5, और हमारे पास जो एच बाई के है, एच बाई के बी को अपन क्या बोल देते हैं, स्मॉल a को कांस्टेंट बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का a लेमडा टी और डी लेमडा। क्या हमारे पास हमारे को ये प्रूव करना था, तो हमारे पास जो एनर्जी चल रही थी e लेमडा डी लेमडा, ये हमारे पास जो प्रूफ होता है वीन्स रेडिएशन लो हमारे पास प्रूफ होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन वीन्स रेडिएशन को प्रूफ कर सकते हैं। अब इसको अपन इसका यूज करकर अपन इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि हमने प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने जो वीन डिस्प्लेसमेंट होता, जो वीन रेडिएशन होता, उसको अपने प्रूफ कर दिया था। अब अपन नेक्स्ट करने वाले हैं प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से अपन रेले जीन्स लॉ को क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो रेले जीन्स लॉ होता है वो होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। जो रेले जीन्स लॉ होता है इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, इसकी सहायता से। हमने वीन्स रेडिएशन लॉ में एक अजम्पशन माना था। क्या अजम्पशन था कि जो एच न्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है केवीटी से। ठीक है, ये इस अजम्पशन को मानकर हमने इस फॉर्मूले में पुट अप किया, तो हमारे पास निकल कर आया वीन्स रेडिएशन लॉ, जो कि क्या था u लैम्डा d लैम्डा a अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस का a बाय लैम्डा t एंड d लैम्डा। ये हमारे पास निकल कर आया था वीन्स रेडिएशन लॉ। अब हमारे को प्रूफ करना है रेले जीन्स लॉ इसकी सहायता से। तो अपन एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो h न्यू है लेस देन है केवीटी। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में देखते हैं जो e की पावर x है क्या, जो दोस्तों जो e की पावर x है इसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस का x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डैश, यानी कि इसका प्रसार ये होता है, यानी इस पावर को अपन 1 प्लस x को अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे e की पावर h न्यू बाई जो केवीटी है इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस का x, तो x क्या है h न्यू बाई केवीटी, और हायर पावर ऑर्डर को अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन तो u न्यू d न्यू और 8 पाई h न्यू क्यूब d न्यू अपॉन में c क्यूब, और इसकी जगह अपन ये लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस का h न्यू बाई के बी टी डैश डैश माइनस का 1। ठीक है, तो इस 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो के बी टी है ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको लिख क्या सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 8 पाई h न्यू क्यूब के बी टी ऊपर आ जाएगा अपॉन में डी न्यू ऐसे कैसे, और नीचे सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यू की वैल्यू अपन रख सकते हैं, यदि लैम्डा के टर्म्स में निकालें
तो यदि डेल्टा के टर्म्स में नहीं निकालना चाहते हो तो हमारे पास जब न्यू की फॉर्म में निकालना चाहिए तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि 8 पाई h न्यू के बी टी डी न्यू बाई सी क्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेले जीन्स लॉ बोलते हैं। यदि आप इसको निकालना चाहते हो वेवलेंथ की फॉर्म में तो कैसे निकालते हैं, देखो इसको किसकी फॉर्म में निकालना चाहते हो, वेवलेंथ की फॉर्म में निकालना चाहे, वेवलेंथ की फॉर्म में तो अपन निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ की फॉर्म में इसको कैसे निकालते हैं। तो हम सभी को एक रिलेशन मालूम है, हम सभी जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। अब मुझे लैम्डा बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा इधर बताइए, तो सी बाई न्यू हो जाएगा। अब यदि मैं इसको देखूं डी न्यू बराबर माइनस का सी डी लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ मॉड्यूलस के फॉर्म में, तो लैम्डा स्क्वायर बाय सी डी न्यू ये आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है अपने को डी न्यू की जगह न्यू की जगह रखना है, ठीक है। तो क्या आएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच न्यू क्यूब, यानी कि इसकी जगह अपने को वैल्यू ये रखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा और नीचे हमारे पास लैम्डा की पावर क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई सी क्यूब हमारा था ये वाला, ठीक है। तो 8 पाई एच न्यू क्यूब, तो न्यू की जगह केबीटी इसे किया जाएगा और केबीटी और डी न्यू की जगह अपन लिख सकते हैं, डी न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस की फॉर्म में लिखना चाहिए तो सी बाई लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा लिख सकते हैं। जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे अपने पास कट रहा है सी क्यूब से सी क्यूब कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई एच सी के बी टी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5। ये किसके टर्म्स में आ गया, ये टर्म्स आ गया हमारा लैम्डा के टर्म्स में, रेले जीन्स लॉ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ रेले जीन्स एंड जो हमारा जो विंस रेडिएशन लॉ था दोनों का प्रूफ हो गया। इसकी साइटेशन निकाल सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में कि इंटेंसिटी एनर्जी पर कैसे डिपेंड करती है, क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। और इंटेंसिटी यदि एनर्जी पर डिपेंड करती है, और एनर्जी हम सभी जानते हैं स्टीफेंस लॉ में एनर्जी क्या होती थी, स्टीफेंस लॉ में अपन बात करें एनर्जी की तो E बराबर इमिसिविटी सिग्मा T की पावर 4, यानी कि एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी टेम्परेचर की पावर 4 के, और इंटेंसिटी एनर्जी पर डिपेंड करती है तो इंटेंसिटी भी टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती होगी, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं थोड़ा इंटेंसिटी का कांसेप्ट देखते हैं कि तो दोस्तों अपन देखते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। क्या कहलाता है कि प्रति सेकंड समय में जो प्रति एकड़ जो क्षेत्र है, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और जो इंटेंसिटी होती है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई पर यूनिट एरिया, इसको इंटेंसिटी बोला जाता है। क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, NH टाइम को T और एरिया को A लिख सकते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और हम सभी को मालूम है कि स्टीफेंस लॉ से हमने पढ़ा था एमिसिविटी सिग्मा T की पावर 4, और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमारे पास E बराबर सिग्मा T की पावर 4 आ गया, यानी कि एनर्जी जो है डायरेक्टली टेंपरेचर की 4 घात के समानुपाती है। दैट मींस जो इंटेंसिटी वो भी एनर्जी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। E बराबर NH हमने सभी ने पढ़ा था, ठीक है। तो एनर्जी है टेंपरेचर के 4 घात के समानुपाती, तो इंटेंसिटी भी होगी। दैट मींस इंटेंसिटी भी टेंपरेचर की 4 घात के समानुपाती होती है, ये याद रखना है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली आपने बात कर ली। अब इसके बाद हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है डी ब्रोगली का, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि डी ब्रोगली क्या होती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, और उसके बेसिस पे जो डी ब्रोगली ने
ये जो मैटर वेव होती है उसके एसोसिएट क्या होता है, एक वेवलेंथ होती है, उसको उन्होंने कंसीडर किया था। और उसी के बेसिस पे अपन रिलेटिविस्टिक मोशन में क्या होती है वेवलेंथ, और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में वेवलेंथ क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होती है, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल सुनील फिजिक्स पर। ओके, थैंक यू।